आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। चैनल पर अगर न्यू है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कर दें। लाइनिंग कुर्ती की कटिंग करने के लिए ये मैंने सैंटून का ये फैब्रिक लिया हुआ है और इसे डबल फोल्ड में कर लिया और अब इसे 4 फोल्ड में कर लिया है चौड़ाई की तरफ से। तो ये 1.5 मीटर का फैब्रिक है सैंटून का और इसका शोल्डर ले लेंगे 7.5 इंच लिया है यानी कि 15 इंच और इधर से आर्म होल जो है ये 7 इंच है और ये साइज़ जो है ये 36 बस्ट साइज़ का बना रही हूँ और जस्ट आर्म होल के नीचे से 9 इंच और अब यहाँ पे 14 इंच ले लिया है। यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 14 इंच, यहाँ पे 7.5 था और अब यहाँ पे 7.5 ही रहेगा और फिर फ्रंट जो आर्म होल है वो आधा इंच कम रहेगा तो 7 इंच पर निशान लगाकर अब ऐसे ये स्ट्रेट लाइन खींच लिए हैं 2। अब यहाँ पे बस्ट का 1/4 तो 36 का 1/4 लिया 9 इंच और इसमें 3 इंच ऐड किया 12 पर निशान लगा लिया और फिर आर्म होल का शेप लगा लेंगे और यहाँ पे 9 था तो इधर 8 इंच लेंगे वेस्ट पर और 2 इंच मार्जिन ले लिया है और इधर भी 36 है तो इसका 1/4 9 इंच और फिर 2 इंच मार्जिन। अब जितने भी ये पॉइंट्स लगाए हैं उसे इस तरह से मिला लेंगे। एक कटिंग वाली लाइन है और एक स्टिचिंग की है और अब इसकी लेंथ ले लेंगे तो जो भी आपकी सूट की लेंथ जो रखनी हो वो है और फिर इसका जो दामन है वो रख लिया है और अब इसकी कटिंग कर ली और ये नेट का फैब्रिक है इसे भी 4 फोल्ड में कर लिया है तो 4 फोल्ड में इसे भी रख लेंगे और फिर जो भी लेंथ होगी उस अस्तर का जो फैब्रिक है वो 2 इंच कम रहेगा मेन फैब्रिक से और फ्रंट का कटिंग कर लिया। बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर रहे हैं तो इधर से नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 3.5 और नेक की लेंथ 9 इंच और इसमें 2 ऐसे नेक बनेगा तो यहाँ 3.5 है और एक 9 इंच पर तो एक 3.5 पर पहले एक निशान लगाया और फिर 9 इंच पर अब एक और निशान इस तरह से लगाकर ये 2 गला इसमें होगा और अब इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसकी कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से ये नेक जो है ये बनकर आएगा और फिर अब ये फ्रंट नेक की कटिंग करने जा रहे हैं। तो फ्रंट नेक में इसके पहले भी मैंने नेक का कई सारा वीडियो डाला हुआ है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसे पेपर पेस्टिंग पर कटिंग करके नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 3.5 इंच ली है और फिर उससे एक्स्ट्रा में कपड़ा ऐसे फैब्रिक लेकर और ऐसे सिल लिया है और अब फ्रंट पार्ट में बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे और ये चॉक से ऐसे निशान लगा लिया है और फिर उसके बाद जो नेक बनाया है उसको बिल्कुल बीचों बीच इस निशान से मिलाते हुए इस पे बीच में पहले एक सिलाई लगा लेंगे और फिर जिस शेप में नेक रहेगा उस शेप में इस पर गोलाई में सिलाई लगा ले रही हूँ क्योंकि ये नेक जो है ये राउंड नेक में है तो इस तरह से इस पे 2 बार सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये सिलाई जो है ये लगा ली है, इस पे मैंने 2 बार सिलाई लगा ली थी और उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा को मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे और जो उसके बाद हल्के हल्के कट्स लगा देंगे फिर पीछे की तरफ पलट के इसे तुरपाई कर लेंगे। तो ये जो है ये फ्रंट पार्ट तैयार। अब बैक पार्ट जो है इसको तैयार करना है, इसका नेक। तो अस्तर के साथ जो है ये सब सैंटून का जो फैब्रिक कट किया था उसे और ये नेट को दोनों को अच्छे से ये सिल लिया है और फिर नेक बनाने के लिए ये इस तरह से एक्स्ट्रा में फैब्रिक कट कर लिया है सीधे की तरफ से कपड़े को ये रखते हुए और ये उल्टी साइड है इसकी और फिर यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। तो सीधे की तरफ जो है ये कपड़ा रखा था और ये उल्टे की तरफ से अब इस पर सिलाई लगा रही हूँ। जिस तरह से नेक बना रहेगा उसी शेप में सिलाई लगा लेनी है। तो अब ये इस पे सिलाई हो गई है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो पिन लगाया था इसे हटा लेते हैं और फिर इससे कट कर ले रहे हैं। तो ये कट कर लिया मैंने इसे
और फिर हल्के हल्के कट्स लगा देंगे जिससे कि आसानी से पलट जाएगा। और ये सीधे की तरफ है, इसे अब पलट के फिर उल्टे साइड कर लेंगे। तो ये यहाँ पे जो किसी नुकीली चीज़ से इसे खींच लेंगे बाहर की तरफ, ये जो ऐसे निकला हुआ है बाहर। और फिर ये जो फैब्रिक है ये उल्टे साइड चला जाएगा और फिर इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ जिससे कि अच्छे से ये बैठ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे आयरन से भी बैठा सकते हैं, लेकिन ये नेट का फैब्रिक है तो इस पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। तो ये यहाँ पे हो गया और बीच में जो है ये डोरी लगाऊंगी इसमें। तो ये नेक जो है ये रेडी हो गया और यहाँ पे डोरी लगानी है, ये बैक साइड है। अब यहाँ पे इस तरह से सिल लेंगे, एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी एक एक सिलाई जो है ये लगा ले रही हूँ, इस साइड भी दूसरे तरफ भी। तो इधर भी एक सिलाई हो गई, ये इस तरह से हो गया। और अब ये दोनों शोल्डर जो हैं आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो इसे इस तरह से आपस में जॉइंट कर लेना है शोल्डर को। तो ये आपस में दोनों शोल्डर जो हैं इस तरह से जॉइंट हो गया। और फ्रंट नेक में अभी तुरपाई नहीं की थी, तो उसके बाद जो है ये फिर अब शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो है फिर से तुरपाई कर दूंगी इसमें। तो ये दोनों शोल्डर जो हैं ये हो गए। और इसमें स्लीव जो है वो नहीं लगानी है मुझे, स्लीवलेस रहेगा ये। तो ये उरेब पट्टी जो है ये कट कर ली है, ये कपड़े को उरेब में कट कर लिया है। और ऐसे ही उरेब में इसे सिल लेंगे, सारा जो भी फैब्रिक ये कट किया हुआ है उरेब में, तो इसे आपस में सिल लिया है। और फिर इसे जो है ये सीधे की तरफ से रखते हुए इस उरेब पट्टी को और एक सिलाई लगा लेंगे पहले। तो सीधे की तरफ से रख के इस पर एक सिलाई यहाँ पे इस तरह से लगाते जाएंगे। और फिर हल्के हल्के कट्स इसमें लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद। और फिर इस पे फिर से टॉप स्टिच लगाकर इसे सिल लेंगे। तो ये एक सिलाई इस पर हो गई। अब इसमें हल्के कट्स इस तरह लगा लेंगे। अब इस पे एक टॉप स्टिच लगानी है इस तरह से खोलकर। तो यहाँ पे टॉप स्टिच भी लग गई। अब इसे उल्टे साइड करके और ऐसे करके फिर एक सिलाई यहाँ भी लगा लेनी है। चाहे तो आप यहाँ तुरपाई कर सकती हैं, लेकिन मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पे इस तरह एक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड जो है सेम ऐसे ही कर लेना है, दोनों तरफ दूसरे साइड भी बाजू में ऐसे ही कर लेंगे। तो ये जो है ये रेडी हो गया एक साइड का, दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही रहेगा। और अब इसकी साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो ये फ़िटिंग की सिलाई है, जो भी आपका मेज़रमेंट हो उसके हिसाब से। और इस साइड भी सेम वैसे ही रहेगा। और फिर इसका नीचे साइड की सिलाई और फिर दामन में सिलाई लगा लेंगे। तो रेडी होने के बाद जो है ये इस तरह से आया है, ये इसका नेक है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।